सभी छात्र छात्राओं को नमः संस्कृताय। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 संपूर्ण हल विषय संस्कृत। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत जो अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आयोजित किया गया था उसका हल लेकर के आपके समक्ष आ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक करना ज़रूर है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब तो करने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण हल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत का है। ये पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। जिसका पहला प्रश्न रहेगा फल शब्दस्य द्वितीया विभक्ते एक वचनम भविष्यति। फल शब्द का दूसरी विभक्ति में एक वचन बताना है। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि फल जो शब्द है उसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम चलते हैं, ठीक है। प्रथमा में एक वचन में चलता है फलम, द्विवचन में चलता है फले और बहुवचन में चलता है फलानी। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में चलता है फलम फले फलानी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फलम। राम शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। राम शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन बताना है। तो राम शब्द की विभक्ति होती है रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। अब इनको उंगली ऊपर गिने। रामः रामं रामेण रामेण। रामेण तृतीय विभक्ति में आ रहा है जो कि एक वचन में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेण। थर्ड है बालकई पदे विभक्ति अस्ति। बालक पद का जो विभक्ति है यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, ठीक है। फोर्थ है कृषकः ग्राम प्रति गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं कृषकः ग्राम प्रति गच्छति, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से कोई एक सही है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रति। प्रति जो है इसका अव्यय पद है। प्रति उपसर्ग भी है और उपसर्ग जो है वो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं। पांचवा है अधुलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो इन चार में से भी अव्यय पद बताना है। गच्छति एक क्रिया है, मोहन ब नंबर पे ये करता है, स नंबर पे लता ये भी करता है और द नंबर पे जो है वो अव्यय है अत्र। अत्र यानी यहाँ। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। अब चार दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि अव्यय पद नहीं है। ऊपर वाले प्रश्न में था कि अव्यय पद कौन सा है, अब यहाँ पूछा अव्यय पद नहीं है। अब अव्यय पद नहीं है इसका मतलब क्या है कि कोई तीन अव्यय पद होंगे और जो एक है वो अव्यय पद नहीं होगा। तो तत्र अव्यय है, कुत्र अव्यय है, यत्र अव्यय है। तो सा नंबर पे है सीता जो कि अव्यय नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर पे सीता। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कोष्टक प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थान पूर्ति कुरत। कोष्टकों में जो शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर का प्रश्न है इसमें पठति इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान धातु अस्ति। अब यहाँ पे दो धातु दी गई है पठ और पठत, ठीक है। पठ में हलंत आएगा यहाँ पे लगा हुआ, इसका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हलंत नहीं लगा हुआ। तो पठ धातु से ही पठत भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पठ धातु है तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पठ। दूसरा प्रश्न है गच्छामि इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान लकार अस्ति। तो गच्छामि में जो लकार है लट लकार है। लट लकार की पहचान होती है ती तहा अंति सी थहा थ आमी आवह आमह। तो आमी आ गया, ठीक है। गम धातु के रूप चलते हैं गच्छ में, तो गच्छामि यहाँ रूप बनता है। तो सही हमारा उत्तर हो जाएगा लट लकार। लोट लकारस्य उदाहरणम अस्ति।
अब यहाँ पे आप देखेंगे दो दिए हैं, बदतू दिया है और पठती दिया है। तो पठती क्या है? पठती तो लट लकार का उदाहरण हो जाएगा या हो जाएगा। पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठत पठामी पठावा पठामा। ठीक है, इसलिए बदतू तूतामंतु, बदतू बदतू बदताम बदंतु। ये बदतू जो है वो लोट लकार का उदाहरण है। अगला है प्राचार्य से तस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्गः अस्ति। तो प्राचार्य में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रा। धावामी पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। धावामी पद में वचन बताना है तो धावामी पद में एक वचन होता है। अति उपसर्ग से उदाहरणम खालिस्तान अस्ति। अति उपसर्ग से का उदाहरण क्या है? अधिक या फिर अत्यधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 जिसमें दिया गया है सही जोड़ी। नीलम कमलम, नील कमल, इसका बनता नीलकमल जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसलिए पहले के सामने लिखना पड़ेगा हमको कर्मधारय। सही जोड़ी बनाते टाइम ध्यान रखें ये जो आ नंबर पर लिखे हुए हैं नीलम कमलम पितरौ सतजनः यथाशक्ति विद्यालय रमाधनीशाह, ये सभी जरूर लिखने हैं। अब जैसे पहले नंबर पर नीलम कमलम लिखा हुआ है तो बा नंबर में देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है उसका सही उत्तर खा नंबर पे। तो उसको आपको पहले नंबर के सामने लिखना है। जैसे कि हमने इधर लिखे हुए हैं बाजू में उत्तर करके पीले अक्षरों में दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं पितरौ। पितरौ में कौन सा समास है? पितरौ, यहाँ समास नहीं दिया, उसका समास विग्रह दिया माता चा पिता चा। ये पितरौ का समास विग्रह है, माता चा पिता चा। अब सतधन जनः, सतधन जनः, अब यहाँ पर दूसरी साइड देखेंगे व नंबर पर लिखा हुआ सज्जनः। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सज्जनः। सतधन जनः के सामने कौन आ जाएगा? सज्जनः। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यहाँ यथा जो है वो अव्यय है इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास भी दिया गया है। ठीक है, तो ग नंबर आ जाएगा अपना कहाँ? यथाशक्ति के सामने अव्ययी भाव समास। विद्यालय, तो विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। विद्यालय के सामने आपको दीर्घ स्वर संधि लिखना है। रमाधन ईशः बराबर रमेशः, बराबर रमेशः। तो क्या हो जाएगा? ये गुण स्वर संधि है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी लिखना है। ये बीच वाले नहीं लिखने हैं फिर। ठीक है, आ नंबर पे लिखना और ये उत्तर वाले लिखें, उनके सामने ये उत्तर वाला लिख करके आना आपको कॉपी में, है ना, बीच वाले हट जाएंगे। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, एक पदेन उत्तर लिखत। पहला है पठितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। पठितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय जो है वो धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पठ में जब पठ धन तुमुन बराबर बनता है पठितुम, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जोड़ा हुआ है। अब तुमुन का ना हट जाता है और माँ में ऊ की मात्रा हट जाती है तो बचता क्या है? तुम। ठीक है, किसी भी शब्द में। तो ऐसे ही आप देखेंगे पठितुम, तो आप क्या कर सकते हैं? तुम को देख करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया है। अगला है गच्छन इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। धातु पूछी गई है। गच्छन इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति, तो यहाँ पर धातु पूछी गई है। यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो गई थी तो उसको डिलीट कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब गच्छन में धातु बताना है। तो गच्छन में धातु जो है वो गम, गम मीन्स होता है जाना और इसके रूप चलते हैं गच्छ में। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। त्वत
प्रत्ययस्य उदाहरणम एकस्य उदाहरणम लिखत। क्वत प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है। तो गम धन क्वत, गम धातु में यदि क्वत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गतः। ठीक है, पुल्लिंग में बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में बनेगा गता और नपुंसक लिंग में बनेगा गतम। अगला प्रश्न है सरसा रसाला कदा लसंती। तो इसका सही उत्तर होगा सरसा रसाला बसंते लसंती। माता काम आदिशत। तो माता ने किसको आदेशित किया था? पुत्री को। तो माता पुत्री मादिशत। एक पद में उत्तर देने हैं इन सभी के। छठवां प्रश्न है बालकस्य इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। तो ये जो बालकस्य शब्द है, जैसे कि राम की विभक्ति चलती है उसी प्रकार बालक की विभक्ति भी चलती है। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य। तो बालकस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। अब पहला है पवनम इति पदस्य पर्याय पदम समीरम अस्ति। तो ये बात सही है, इसलिए चूंकि हम संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपको आम लिखना है। आम का मतलब हाँ होता है, ठीक है, और ना का मतलब नहीं होता है। ठीक है, सत्य सत्य असत्य सही गलत ये नहीं लिख के आएंगे। संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो संस्कृत में ही आपको आम ना लिखना है। तो पहला जो प्रश्न था पवनम इति पदस्य पर्याय पदम समीरम अस्ति, तो ये सही है, इसलिए लिख देंगे आम। दूसरा है नदी इत्यस्य पर्याय पदम सरिता अस्ति। नदी का पर्याय पद सरिता होता है, तो ये भी आम। थर्ड है फलम इत्यस्य पर्याय पदम पत्रम अस्ति। तो ये गलत है, इसलिए इसको लिखेंगे ना। फोर्थ है सुखम इत्यस्य विलोम पदम दुखम अस्ति। सुख का विलोम पद दुख होता है, तो ये बात भी सही है, इसलिए लिख देंगे आम। अगला है रात्रि पदस्य विलोम पदम दिनम अस्ति। रात्रि का विलोम पद दिन होता है, तो ये बात भी सही है, आम। अगला है प्रसन्नम पदस्य विलोम पदम सुखम अस्ति। तो प्रसन्न का विलोम पद प्रसन्न मतलब भी खुश होता है और सुख भी है तो भी खुश होता है, तो इसलिए ये गलत उत्तर हो गया। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला पार्ट था, अगले पार्ट में आगे का कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।